मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर और भव्य महलों में गिना जाता है। हर साल लगभग 70 लाख से अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह कर्नाटक के वाडियार राजवंश का शाही निवास था और उसे भारत का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक माना जाता है। इसका मूल महल 14वीं सदी में बनाया गया था। समय समय पर महल में कई बदलाव हुए। 1897 में एक शादी के समारोह के दौरान आग लगने से यह महल पूरी तरह जल गया था। 1897 से 1912 के बीच में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने नए महल का निर्माण करवाया था। निर्माण में करीब 5 मिलियन रुपये खर्च हुए थे, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी। इस महल की शैली में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और यूरोपीय स्थापत्य कला का मिश्रण मिलता है। और मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ पे 3 बड़े और 2 छोटे लाल रंग के गुंबद, ऊंचे मेहराब, रंगीन सना, ग्लास की खिड़कियाँ, चंदन की लकड़ी से बने दरवाजे और नक्काशी, सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स, संगमरमर से बना फर्श आपका दिल मोह लेता है। महल के अंदर भी महत्वपूर्ण कक्ष जैसे कि अंबा विलास, मैरिज हॉल, कलाकृति और हथियारों का संग्रहालय, गोल्डन हाउसिंग जैसे महत्वपूर्ण कक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। दशहरा उत्सव यहाँ का सबसे प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है और यहाँ पे शाम को लाइट शो का भी आयोजन होता है। महल का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। अभी हम दूसरी जगह जाएंगे जो यहाँ की प्रसिद्ध जगह है, मैसूर का चिड़ियाघर, चामाराजेंद्र प्राणी उद्यान, जिसे आमतौर पर मैसूर जू कहा जाता है। कर्नाटक का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय जू है। यह मैसूर के मैसूर पैलेस के पास स्थित है और भारत के सबसे अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए जू में से एक माना जाता है। यहाँ पे लगभग 1450 जानवर है और ये जानवर लगभग 159 अलग अलग प्रजातियों में है और ये प्रजातियां 25 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से आती है। ये जू लगभग 157 एकड़ में फैला गया है। ये जू में बड़े मांसाहारी जैसे कि बाघ, सफेद बाघ, शेर, तेंदुए, शाकाहारी में हाथी, एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिपोपोटेमस, राइनो आदि भी है। और पक्षियों में विभिन्न जल पक्षी और धीमे उड़ने वाली प्रजातियां भी है। प्राइमेट्स और रेप्टाइल्स भी है जैसे बंदर, चिंपांजी, सांप आदि। उपरांत ये जू में जानवर गोद लेने का विकल्प भी है। लोग किसी जानवर को गोद लेकर उसका खाना, खर्च और देखभाल करने में भी मदद कर सकते हैं। जू का प्रबंधन वन विभाग द्वारा किया जाता है। यह जू अपनी सफाई, प्राकृतिक माहौल और दुर्लभ जानवरों की बड़ी संख्या के लिए मशहूर है। ये जू में विशेष विदेशी प्रजातियां जैसे कि जिराफ, जेब्रा, कंगारू, गोरिल्ला, चिंपांजी, हिपोपोटेमस, राइनो जैसे विदेशी पशुओं भी है। सरीसृप में देखने जाए तो अजगर, कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड, कछुए आदि भी है। यह जू दक्षिण भारत का सबसे साफ सुथरा और अच्छी तरह प्रबंधित जू माना जाता है। जानवरों के लिए बड़े और प्राकृतिक बाड़े बनाए गए हैं। जू में बैटरी ऑपरेटेड वाहन की भी सुविधाएं है। बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम और वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जाते हैं एवं भोजन, पानी, शौचालय, बैठने की जगह आदि सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। ये जू में आप अच्छे से भी घूमें तो पूरे दिन में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। जू का खुलने का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। हर मंगलवार को ये जू बंद रहता है। जू का टिकट एडल्टों के लिए 100 से 120 रुपया, बच्चों के लिए 50 से 60। कैमरा, मोबाइल, वीडियो चार्ज अतिरिक्त हो सकता है। सीजन के अनुसार कीमतें बदल सकती है। हमने भी यहाँ बहुत मजे किए और सभी देश विदेश से लाए गए पक्षियों, पशुओं एवं सरीसृपों को देखने में बहुत मजा आया।
ऐसे तो मैंने कई जू देखे हैं, लेकिन ये मैसूर वाला जो जू है वो मेरे देखे गए जू में से सबसे टॉप पे आता है। मैसूर जू में हम सबको बहुत मज़ा आया। अभी मैसूर जू में आनंद लेने के बाद हम लोग जाने वाले हैं पायना विंटेज कार म्यूजियम में। तो मिलते हैं पायना विंटेज कार म्यूजियम। पायना म्यूजियम। ये म्यूजियम एक ऑटोमोटिव म्यूजियम है जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसे डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने स्थापित किया है। यह सिर्फ एक गाड़ी संग्रहालय नहीं है, बल्कि यह पुराने समय की ऑटोमोबाइल डिजाइन, इंजीनियरिंग और इतिहास को सहेजने का एक प्रयास है। ये म्यूजियम श्रीरंगपटना के पास मैसूर बेंगलोर एक्सप्रेसवे NH 275 के किनारे स्थित है। इसका भवन डिजाइन काफी अनोखा है। सामने का हिस्सा एक बड़े टायर जैसा दिखता है। म्यूजियम का एरिया लगभग 23 एकड़ में फैला है। म्यूजियम में लगभग 69 क्लासिक और विंटेज वाहनों को दर्शाया गया है। इनमें मोटरसाइकिल, स्कूटर और वैन या पुराने ट्रक भी शामिल है। यहाँ पे प्रसिद्ध मॉडल में 1925 की फियाट 501 और 1949 की डाइमलर D36 जो मैसूर के महाराजा की थी वो भी शामिल है। कुछ कारें वे हैं जो सर CV रमन मैसूर के राजाओं और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के पास रही थी। म्यूजियम में गैलरीज है जहां कारों की कहानियां, उनकी तकनीक और इतिहास को बताया गया है। वहां रिस्टोरेशन यूनिट भी है कि जहां पुरानी कारों को फिर से बनाने और उनकी मरम्मत करने का सिस्टम भी है। म्यूजियम परिसर में ओपन एयर थिएटर और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी है। इंटरेक्टिव प्रदर्शनों और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जरिए विजिटर ऑटोमोटिव इतिहास और टेक्नोलॉजी को गहराई से समझ सकते हैं। ये म्यूजियम रोज खुला रहता है, सुबह 9 बजे से लगभग शाम को 8 बजे तक। प्रवेश शुल्क अधिकांश रिपोर्ट के मुताबिक 50 रुपया बड़े व 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। यह म्यूजियम ऑटोमोटिव प्रेमियों के लिए एक जबरदस्त जगह है। पुराने और दुर्लभ कार मॉडल देखने का मौका मिलता है यहाँ।
इसके जरिए मोटरिंग इतिहास को संरक्षित किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को मोटर डिजाइन तथा विकास की समझ दी जा रही है। पर्यटन में भी यह एक नया आकर्षण का केंद्र है। मैसूर के आसपास घूमने वालों के लिए यह एक कार हेरिटेज स्पॉट्स है। हम सबको यहाँ कार देखने में बहुत मजा आया एवं बच्चों ने भी यहाँ खूब मजे किए। ऐसे हमारा मैसूर में आने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन कुर्ग में हमारा जो प्लानिंग के हिसाब से 3 दिन हमने डिसाइड किए थे, हमने 2 दिन में कुर्ग कवर कर लिया था पूरा, तो 1 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हमने वो 1 दिन मैसूर में बिताया। और 1 दिन मैसूर में बिताने का जो हमारा डिसीजन था वो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि हम सबको यहाँ पे खूब मजा आई। कुर्ग से हम लोग सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रात होते 11 बजे तक हमें कुर्ग वापिस आ जाना है। हम लोग ने 3 प्लेस घूमने का नक्की किया था। तो पहले हम गए मैसूर पैलेस में, उसके बाद हम लोग गए मैसूर जू में और उसके बाद हम लोग गए पायना विंटेज कार म्यूजियम में।